अपनी खानका में बैठे हुए थे, एक मुरीद रोता हुआ आया। गौसे आजम किसी का रोना नहीं देख पाते थे। फरमाया मेरे मुरीद रोता क्यों है, मेरे मुरीद परेशान क्यों है? उसने कहा हुजूर मुझे तन्हाई में आपसे बात करनी है। फरमाया मुझे तन्हा छोड़ दिया जाए। तमाम चाहने वाले बाहर चले गए। अपने मुरीद को बुलाया, कहा क्या बात है, रोता क्यों है? अरे तू अब्दुल कादिर की बारगाह में है, यहाँ तो नाकिस को कामिल बना दिया जाता है, यहाँ अनकस को अकमल बना दिया जाता है, यहाँ तो रहजन को रहबर बना दिया जाता है, यहाँ तो चोर को वली बना दिया जाता है। रोता क्यों है, परेशान क्यों है? बता, अपने पीर को बता। कहा हुजूर मेरी एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा था। हुजूर मैंने अपनी बेटी की बड़े अच्छे से परवरिश की। हुजूर मेरी बेटी बड़ी हसीनो जमील थी, दीनी माहौल में मैंने उसकी परवरिश की है। हुजूर आज मेरी बेटी मकान की छत पे चढ़ी, अचानक से गायब हो गई। हुजूर मेरे मकान की चार दीवारी भी इतनी छोटी नहीं कि मेरी बेटी इधर उधर चली जाए, दीवार कूद के भी नहीं जा सकती। हुजूर मैंने अपना शक मिटाने के लिए पास पड़ोस के लोगों से जाकर के भी मालूम कर लिया, लेकिन मेरी बेटी मुझे कहीं नहीं मिली। सरकार अगर मुआशरे में पता चल गया तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं लोगों को क्या क्या जवाब दूंगा? कोई कहेगा कि इसकी बेटी कहाँ चली गई, तब मैं किसको क्या जवाब दूंगा? ये वो दौर की बात है प्यारे मुसलमानों, जिस दौर में बेटियां कहीं भागती नहीं थी। ये उस दौर की बात है जिस दौर में बेटियां कहीं किसी के साथ नहीं जाती थी। बड़ा पाकीज़ा दौर था गौसे आजम का, बड़ा पाकीज़ा दौर था। उस दौर में कोई बदनिगाही भी नहीं करता था। उस दौर में गौसे आजम के मुरीद की आंखों में आंसू है, हुजूर मेरी बदनामी हो जाएगी, आप मेरे पीर व मुर्शिद है। अल्लाह अकबर। उस दौर में वजीर आपको, उस दौर में खलीफा भी है और भी बहुत सारे महकमे हैं, लेकिन गौसे आजम का मुरीद ना तो खलीफा के पास में गया, ना किसी महकमे में अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए गया। हमने कहा वो आप वजीर के पास क्यों नहीं जाते, आप खलीफा के पास क्यों नहीं जाते? तो जवाब मिलता है जहां खलीफा नहीं सुनता है, जहां वजीर नहीं सुनता है, जहां बादशाह नहीं सुनता है, वहां बगदाद के गौसे आजम सुनते हैं, उसकी बगदाद के शहीशाह सुनते हैं। ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना। कहा मुझसे ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा, वही ये अदाए दस्तगीरी। कोई मेरे दिल से पूछे ये अदाए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे वही आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कांसा भर दो मैं फकीर हूं तुम्हारा। वो है सरकार गौसे आजम। फरमाते हैं परेशान मत हो, आंखों से आंसू पोंछ ले। उसने कहा हुजूर मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बेटी चाहिए, जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए और बाइज्जत चाहिए। फरमाया तुझे तेरी बेटी मिलेगी। फरमाया सुन तू करख के खंडरात में चला जा, बहुत खतरनाक खंडरात है वो, वहां से जिन्नात गुजरते हैं। जब तू जाए तो एक गोल दायरा खींचना और पढ़ना बिस्मिल्लाह बिन्नियत अब्दुल कादिर, ये पढ़ करके तू गोल दायरे में बैठ जाना। जिन्नात गुजरेंगे लेकिन कोई उससे कुछ नहीं कहेगा और तू डरना भी मत उनकी सूरत देख करके। उसने कहा हुजूर आपका मुरीद हूं, मैं कैसे डरूंगा? फरमाया सुबह को जिन्नात का बादशाह आएगा, जब तो तुझसे ये पूछे कि यहाँ क्यों बैठा है, तब मेरा नाम बता देना कि मुझे अब्दुल कादिर जिलानी ने बिठाया है, मुझे गौसे आजम ने बिठाया है। उसने कहा ठीक है हुजूर। कहा जब वो पूछे कि किस लिए बिठाया है, तब अपना पूरा मामला उसको बता देना और कहना कि गौसे आजम ने फरमाया है कि बेटी चाहिए, जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए और बाइज्जत चाहिए। वो गया जाकर के कर के खंडरात में गोल दायरा खींचा और जाकर के बैठ गया। जैसा गौसे आजम ने फरमाया था वैसे ही जिन्नात गुजर के जा रहे थे, डरावनी सूरतों में जा रहे थे। ये किसी से नहीं डरा। सुबह को जिन्नात का बादशाह आया, उसने कहा ये शख्स यहाँ क्यों बैठा है रास्ते में, तुझे पता नहीं है जिन्नों के गुजरने की जगह है? अरे तू यहाँ क्यों बैठा है? क्या तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, क्या तुझे अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं? तू यहाँ क्यों बैठा है? उसने कहा मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। कहा किसने तुझे बिठाया है? कहा मुझे बिठाने वाले कुतुब रब्बानी है, महबूब सुबहानी है, शहबाज़ लामकानी है, पीर लासानी है, हुजूर सैयदना शेख मुहीनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है, जो गौसुस सकलैन है, जो इंसानों के भी गौस है, जो जिन्नात के भी गौस है। उसने जैसे ही गौसे आजम का नाम सुना सवारी से नीचे उतरा और जैसे हम अत्तहियात में अदब से बैठते हैं ऐसे ही अदब के साथ बैठ करके कहता है बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका का क्या हुक्म है? कहा गौसे आजम ने फरमाया है। अब मुरीद अपनी पूरी दास्तान बताता है कि गौसे आजम का ये हुक्म है, गौसे आजम का ये फरमान है। मुरीद कहता है कि मेरी बेटी मकान की छत से गायब हो गई है, मुझे मेरी बेटी चाहिए, जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए, बाइज्जत चाहिए। मेरे गौस ने यही मुझे पैगाम
پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ تو اپنی بیٹی کے بارے میں تو جا کر کے جنات کے بادشاہ سے کہہ دینا۔ اس نے تمام جنات کی طرف نظر ڈالی، کس کی ہمت ہوئی جس نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالی؟ جنات ڈر گئے، سہم گئے، بولے ہماری یہ مجال کہاں کہ ہم غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالیں۔ اس نے کہا سنو، اگر یہ کام جنات کا نہیں ہوتا تو غوث اعظم یہ معاملہ میرے پاس نہیں بھیجتے، وہ تو جنات کے بھی پیر ہیں، وہ تو جنات کی بھی مدد کرنے والے ہیں، وہ تو انسانوں کی بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر یہ معاملہ ہمارے بس کا نہیں ہوتا تو غوث اعظم ہمارے پاس نہیں بھیجتے۔ جاؤ سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، جاؤ پہاڑوں کی کھو میں چلے جاؤ، جاؤ اندھے کنووں کے اندر جا کر کے دیکھو، جاؤ غاروں کے اندر جا کر کے دیکھو، اور مرید کی غوث اعظم کے مرید کی بیٹی چاہیے۔ گئے جنات اور جا کر کے ایک ملک چین گیا، ایک پہاڑ کی کھو میں ایک غار تھی، غار کے اندر اندھا کنواں تھا، اس کے اندر سے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو لے کر کے آیا جن، اور اسے بھی پکڑ کے لایا جو لے کر کے گیا تھا۔ یہ ایک پیغام آج جلسے سے دے کر کے جا رہا ہوں، دل کی تختی پہ لکھ لیں، اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھ لینا۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی پروگرام سننے کے لیے آئی ہیں، سنو یہ آخری میرا پیغام ہے، سنو۔ جیسے ہی جنات کے سردار کے سامنے لا کر کے اس جن کو کھڑا کیا اور بیٹی کو لا کر کے کھڑا کیا، کہا یہی تمہاری بیٹی ہے؟ کہا ہاں یہی میری بیٹی ہے۔ اب جنات کا بادشاہ اس جن سے کہتا تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالی؟ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب سنو، وہ جن کہتا ہے یہ جب اپنے مکان کی چھت پہ آئی تھی نا، تب اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، میں ادھر سے نکل کے جا رہا تھا، میری نظر اس پر پڑی، سر کے بال کھلے ہوئے تھے، اس لیے میں اسے اٹھا کر کے لے گیا۔ اللہ اکبر، سر کے بال کھلے ہوئے ہو، بتاؤ جن اسے اٹھا کر کے لے جائیں؟ اللہ تو حکم دیا اس کی گردن مار دے، گردن کاٹ دی۔ اس کے بعد غوث اعظم کے مرید نے پوچھا تھا جنات کے سردار سے تم غوث پاک کو کیسے جانتے ہو؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو کیسے جانتے ہو؟ کہا تم جاننے کی بات کرتے ہو؟ ارے غوث اعظم تو وہ ہیں کہ ہم وہ اپنے حجرے میں بیٹھے رہیں اور ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں اور ہماری طرف نگاہ جلال اٹھا دے تو ہم جہاں ہوں وہیں ہمارے جسم میں آگ لگ جائے۔ کہا تم جاننے کی بات کرتے ہو؟ عمل کرنا اس بات پہ۔ غوث اعظم کے مرید سے جنات کا سردار کہتا ہے تم جاننے کی بات کرتے ہو، غوث اعظم کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ ارے غوث اعظم تو وہ ہے جس مکان میں، جس گھر میں، جس جگہ غوث اعظم کا نام لیا جائے گا میری نسل کا جن اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، میری نسل کا جن اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔